दलों को कमजोर करके बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए आरएसएस के फॉर्मूले के आगे किसी का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। आरएसएस सियासत में वो खेल खेलती है जिसको लोग पहली बार में समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक वो दूसरा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। आरएसएस के फॉर्मूले ने ही बीजेपी को 2 सांसदों से लेकर आज देश की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा कर दिया है, जिसको समझना अन्य राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं है। चुनाव से कई महीने पहले ही आरएसएस उस राज्य में अपना खेल शुरू कर देती है। आरएसएस छोटी छोटी पार्टियों को मजबूती देकर उस वोट बैंक में सेंधमारी करती है, जिसका वर्चस्व उस राज्य में होता है। बिहार में तेजस्वी को गिराने के लिए आरएसएस ने इस बार कई दलों को सक्रिय कर दिया है, जिसमें इस बार अहम भूमिका में है प्रशांत किशोर। बिहार में बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी जिस जनाधार की अपेक्षा कर रही है उसे वहां मिल नहीं पा रहा है। कहा जाता है कि यूपी बिहार में जिस पार्टी का बोलबाला होता है, देश की राजनीति में भी उसी पार्टी का तगड़ा वर्चस्व रहता है। इसलिए बीजेपी यहाँ खुद को मजबूत करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रही है। अब सामने से बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो उसने बड़ी चाल दी और ऐसा सियासी खेल करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार में प्रशांत किशोर को दूसरे रास्ते से उतारकर खेल बड़ा कर दिया। कोशिश की जिसको तेजस्वी यादव ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत कुमार पर अचानक बिहार की राजनीति जिस तरह से सक्रिय है और जिस तरह से उनको अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद आरजेडी ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। आरजेडी ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है। ये बिहार आरजेडी को कमजोर और बीजेपी को मजबूत करने के लिए बड़ी प्लानिंग की तहत बिहार भेजा गया है। इन बातों में सच्चाई कितनी है, आज हम अपनी रिपोर्ट में खुलासा करेंगे। चलिए पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में 8 साल संयुक्त राष्ट्रीय संघ में नौकरी करने के बाद प्रशांत किशोर ने 2011 में राजनीति में एंट्री ली और उन्होंने एंट्री दिलाई गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका कारण बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने देश के सबसे समृद्ध और उच्च विकास दर वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में कुपोषण की क्या स्थिति है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी दी। इस लिस्ट में सबसे नीचे गुजरात का नाम था। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि अगर इसमें बताए गए उपायों पर अमल किया जाए तो राज्य में कुपोषण की जो स्थिति है उसमें कमी लाई जा सकती है। बस इसी के वापस प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे उपयोगी हो गए। नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को फोन किया और गुजरात में काम करने के लिए बुलाया। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। उन्होंने 2014 में कुछ नए तरह के प्रचार माध्यम को भी भारत में शुरू किया, जिसमें 3D रैली, सोशल मीडिया पर प्रचार, मंथन, चाय पर चर्चा जैसे काम शामिल थे। उनकी ये सारी तरीके मोदी के लिए रामबाण साबित हुए। हालांकि 2014 के चुनाव के बाद कुछ नाराजगी की वजह से वे बीजेपी से अलग हो गए और नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया और अपनी टीम से बाहर के भी 4000 गांव का दौरा कराकर जनता की राय ली। इस चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर शानदार जीत हासिल की। इसके बाद प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के सदस्य बन गए, लेकिन ज्यादा दिन वे नीतीश कुमार के साथ भी नहीं रहे और पार्टी छोड़ दी। प्रशांत किशोर ने समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए काम किया, उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर एक जगह क्यों नहीं टिकते हैं, तो उनका जवाब होता है कि मैं ज्यादा दिन तक एक जगह नहीं रह सकता। मैं समय समय पर खुद को नया चैलेंज देता हूँ और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता हूँ। हालांकि उनके काम करने के इस तरीके पर विरोधी खूब हमला करते हैं और कहते हैं कि जो आदमी एक जगह 1 साल नहीं टिक सकता वह बिहार का क्या भला करेगा। बिहार में नीतीश कुमार के लिए कैंपेनिंग करने के बाद पीके ने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझ लिया
और यहीं से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोहरा बन गए। और फिर क्या था, मोदी के आंखों के तारे प्रशांत किशोर बिहार में सियासी चालें चलने लगे। इन दिनों उनको बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। वो जबरदस्ती बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार एक्सपोज हो जाते हैं। पहले उन्होंने छात्रों को कंबल बांटे और फिर उन्हीं से भिड़ गए और छात्रों से ही गाली गलौज करने लगे, देख लेने तक धमकी दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में पीके ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर दिया। बिहार की राजनीति में चर्चा में बने रहने का सबसे अच्छा मौका मिला तो था, लेकिन यहाँ भी वह विवादों में आ गए। पीके दिखाने के लिए तो छात्रों के साथ अनशन कर रहे थे, लेकिन इस अनशन में उनकी वीआईपी सुविधा के कारण वो बुरी तरह से ट्रोल हो गए। जहां वो छात्रों के आंदोलन से लाभ लेना चाहते थे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया और वो आम लोगों के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। हालांकि काफी छिछालेदर होने के बाद भी प्रशांत किशोर धरने पर डटे रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और धरना स्थल को भी खाली कर दिया। आरजेडी का आरोप है कि पीके राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और ये सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है कि छात्रों के विरोध के बावजूद पीके दबंगाई के बल पर अनशन में जबरदस्ती शामिल हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी की नौकरी को लेकर न सिर्फ ऐलान करते हैं बल्कि करके भी दिखाया है। मात्र कुछ महीनों की सरकार में तेजस्वी ने करीब 5 लाख छात्रों को नौकरी दी, जिसका वो राजनीतिक मंच से जिक्र भी करते हैं। छात्रों का तेजस्वी पर विश्वास भी बन गया है। बीजेपी इस मामले में कभी छात्रों में विश्वास ही पैदा नहीं कर पाई, इसलिए माना जा रहा है कि पीछे के रास्ते से उनके पीके को मैदान में उतार कर तेजस्वी के वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश तो की, लेकिन उनके खेल का भांडा फूट गया। दरअसल बड़ी पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस का ये मास्टर प्लान बहुत ही खतरनाक है। जनता को भ्रमित करने के लिए छोटे दलों की राजनीति आरएसएस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ऐसे में किसी भीतर घातियों को पहचानना आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है और इसका फायदा बीजेपी उठा लेती है। फिलहाल बिहार में आरएसएस का ये फॉर्मूला कितना कामयाब होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।